आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। इसमें फर्स्ट 2.1 एक्सरसाइज है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जो फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल डिनोमिनेटर वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर काली। इसका शॉर्ट ट्रिक यही होता है कि न्यूमरेटर जो संख्या छोटी होती है वो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और जो न्यूमरेटर संख्या बड़ी होती है डिनोमिनेटर के बजाय वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। हम इस एक्सरसाइज में लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। लाइक फ्रैक्शन वो होता है फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जिसमें नीचे वाला डिजिट सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन होता है, और जिसमें सेम नहीं हो और डिफरेंट हो वो अनलाइक फ्रैक्शन होता है। जैसे हम एक्सरसाइज 2.1 में है डिवाइड द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें है 4/3 एंड 11/17 एंड 11/9 एंड 15/36 एंड 9/5 एंड 7/3। इसमें आपको ये देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन सी डिजिट है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला डिजिट जो छोटा होता है वो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और जो ऊपर वाला डिजिट बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो आपको इसमें से बताना है कि 4/3 तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और 11/17 है ये क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। 11/17 है वो प्रॉपर फ्रैक्शन, और नेक्स्ट है 11/9 है 15/36। तो ये क्या हो गया आपका 15/36 प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। फिर है इसमें 9/5 न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 7/3 है ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपका ये कौन सा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, PROP या प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो बच गया वो क्या हो गया आपका, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो बच गया वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो 4/3 11/9 and 9/5 7/3 ये क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। IMPROPR इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। इसकी आपको डेफिनेशन बताया था। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर सेम होता है, नीचे वाली संख्या सेम होती है वो तो लाइक फ्रैक्शन होता है, और जिसमें डिफरेंट होता है वो अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि हम जैसे आपका फर्स्ट है 4/7 3/9 4/12 एंड 5/12। अब आपको ये देखना है कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं नीचे वाली डिजिट का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं अभी आपको समझाएंगे। 9 12 एंड 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे छोटा डिजिट से इसका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे छोटा डिजिट होता है 2। तो 2 से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 की डेट में
12 है कितनी बार बोलने पे आता है 6 और ये भी 6। फिर 2 की टेबल से क्योंकि 2 की टेबल में 9 नहीं आता है 6 आता है, तो 2 की टेबल से देंगे तो 9 तो नहीं आता है, 7 से कैसे लिखना है और 3 क्योंकि 2 की टेबल कितनी बार बोलने पे 6 आता है 3 टाइम्स। फिर 2 की टेबल से नहीं आ रहा है तो 3 की टेबल से देना 3 3 जा 9 और 3 1 3 3 1 3। फिर 3 की टेबल से जाएगा 1 1 1। अब ये हो जाएगा 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। इसका एलसीएम कितना आ गया 36। अब आपको ये देखना है कि 3/9 है वो 36 कितनी बार बोलने पे आता है 4 टाइम्स बोलने पे आता है, तो इसको 4 से तो न्यूमरेटर को भी 4 से 4 3 जा 12। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि 4/12 है वो कितने टाइम्स बोलने पे 36 आ रहे हैं, तो 3 बार ऊपर वाले डिजिट को भी हम 3 से इनटू करना है 4 3 जा 12। फिर नेक्स्ट करेंगे 5/12 तो 36 कितनी बार बोलने पे आते हैं 3 टाइम्स, तो ऊपर वाली संख्या होगी 3 से इनटू करना है 5 3 जा 15 एंड 12 3 जा 36। अब इसमें क्या हो जाता है कि नीचे वाली संख्या से आ रही है तीनों में, तो आपको लिखना है 12/36 12/36 एंड 15/36। नीचे वाली संख्या सेम आ गई तो ये क्या हो गया लाइक फ्रैक्शन। क्या हो गया लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं और अनलाइक में क्या होता है डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लाइक फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फिर इसी का आपको सेकंड ऐसे ही सोल्व करना है। फिर हम सब थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे कि थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है कंपेयर द फॉलोइंग बाय एलसीएम मेथड। इसमें भी आपको क्या करना है एलसीएम निकाल के सॉल्यूशन करना है, तो ये लाइक फ्रैक्शन कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। फिर है थर्ड क्वेश्चन है आपका कंपेयर द फॉलोइंग बाय एलसीएम मेथड।